महाभारत का है भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र का जिक्र महाभारत में मिलता है और महाभारत में कई विनाशक शस्त्रों का भी जिक्र है। महाभारत में भार्गवास्त्र नाम का एक अस्त्र भी था। महर्षि भार्गव परशुराम ने भार्गवास्त्र नाम रखा था। इसी के चलते माइक्रो मिसाइल बेस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम विकसित किया है, जो ऐसे कहीं से भी ड्रोन आएंगे उन्हें नेस्तनाबूद कर देगा। लेकिन एक बड़ी बात दर्शक, भार्गवास्त्र भारतीय रक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यह सिस्टम एक साथ दुश्मनों की तरफ से दागे गए ड्रोन को झुंड में तबाह करता है और यह पूरी ताकत रखता है। दर्शक, कैसे यह काम करता है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। भार्गवास्त्र एक विनाशक शस्त्र। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल बेस्ड डिफेंस सिस्टम से बनाया गया है। ड्रोन अटैक से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। भार्गवास्त्र दुश्मनों के ड्रोन को झुंडों में तबाह करता है। 6 किलोमीटर या उससे ज्यादा की दूरी से पता लगाने में सक्षम है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के खतरों का मुकाबला भी ये कर सकता है और 2.5 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता है। भार्गवास्त्र अलग अलग इलाकों में तैनाती करने के लिए तैयार है और डिजाइन किया गया है। यानी अब भारत पूरी तरह से दर्शकों अपने डिफेंस को और मजबूत कर रहा है। इस समय एक और बड़ी खबर है मेरे पास। पाकिस्तान में तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर ढेर कर दिए गए। ये खबर आई है, भारत के जब हमले हो रहे थे ना दर्शकों, तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर वहां पर गए थे और इन्हें भी मारा गया है। भारत के खिलाफ ड्रोन अटैक में पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, लेकिन आप सोचिए, हमें तो पता ही नहीं था कि ये तुर्की अंदर पहुंच गया है और पाकिस्तान की मदद कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना ने तो कार्रवाई की और फिर इनकी खबर आई है कि ये ढेर कर दिए गए। अब भारत ने फैसला लिया कि खून, पानी और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता है, ना तो दुश्मन के साथ और ना दुश्मन के दोस्त के साथ। इसलिए दर्शकों, भारत ने दुश्मन के दोस्त जो बन रहे हैं, जो हमसे दगाबाजी कर रहे हैं, उन पर स्ट्राइक का फैसला कर लिया है। भारत पाकिस्तान हमले के बीच तुर्की और अजरबैजान खुलकर अपना चेहरा दिखा चुके हैं कि ये दगाबाज हैं, गद्दार हैं। इन दोनों देशों ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया। इसलिए अब भारत के लोगों ने अजरबैजान और तुर्की के बहिष्कार का फैसला किया है। दर्शकों, पाकिस्तान के दोस्त तुर्की पर अब भारत का एक्शन होने लगा है और तुर्की के प्रोपेगेंडे पर भारत ने कड़ी कार्रवाई की है। दर्शकों, तुर्की के ब्रॉडकास्टर TRT वर्ल्ड, ये सोशल मीडिया X अकाउंट पर था, लेकिन भारत में अब इसे बैन कर दिया है। उसकी अगर तस्वीर हो तो दिखा दीजिए। उसे पूरी तरह से बैन कर दिया है दर्शक। लेकिन आप सोचिए, ये तुर्की है जिसकी हमने मदद की थी जब यहां भूकंप आया था, ये हमारे ही खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ये हमारे खिलाफ सोचिए आप, हमने इससे दोस्ती की और इसने हमें दगा दिया। इसलिए आज मैं कह रहा हूं, दगाबाज तुर्की पर स्ट्राइक जारी रहनी चाहिए। देश भर से आवाज उठने लगी है, कैसे इसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दिखाता हूं। भारत में आतंकवाद फैलाने वाले आतंकिस्तान का साथ देने पर अब भारत में दुश्मन देश के दोस्तों पर ट्रेड स्ट्राइक होने लगी है। असर ऐसा होगा कि पाकिस्तान का साथ देने वाला अजरबैजान बेजान होने वाला है। मुसीबत के वक्त भारत ने जिस तरह मदद की थी, उस दोस्ती को भूलकर तुर्की ने पाकिस्तान को अपने ड्रोन मुहैया करा दिए। तनाव के बीच भारत का साथ देने के बजाय पाकिस्तान के पाले में खड़ा हो गया और अब उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान से तनाव के बीच पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता और जिस तरह तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया, उसके बाद भारत के व्यापारी, ट्रैवल एजेंसियां दोनों को सबक सिखाने में जुट गए। तुर्की का सेब बॉयकॉट कर दिया गया है। टूरिस्ट ने बुकिंग कैंसिल कर दी है। फ्लाइट्स, होटल बुकिंग तक कैंसिल हो गई है। मसाला, मेवा व्यापारियों ने भी बहिष्कार कर दिया है। महाराष्ट्र के पुणे में व्यापारियों ने तुर्की का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। पुणे के मसाला व्यापारी हो या फिर सूखे मेवे के व्यापारी, सभी ने मिलकर सामान का इंपोर्ट करने से इनकार कर दिया ताकि तुर्कियों को उसकी गलती की बड़ी सजा दी जा सके। भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है, उसमें टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है। इस वजह से हमारा पूरा रोष है टर्की के ऊपर और हम उनके कोई आइटम पे, हम पूरे उनके आइटम पे बहिष्कार करते हैं। जो मोदी जी के साथ है हम उनके साथ है, जो मोदी जी के साथ नहीं हम उनके साथ नहीं। और मैं टर्की की सभी आइटमों का निषेध करता हूँ। मेरे को कोई आइटम उनकी रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुर्की से बड़ी तादाद में सेब का भी आयात होता है, लेकिन गाजियाबाद के फल व्यापारियों ने
तुर्की को झटका देते हुए करीब 1200 करोड़ की डील कैंसिल कर दी है ताकि उसे सबक सिखाया जा सके। व्यापारियों का कहना है कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है, जो देश के साथ गद्दारी करेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। बिल्कुल हमने बायकॉट कर दिया है। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से जो भी है, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान का जो है साथ दिया है। जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है, तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। पुणे, मुंबई, शिमला, भोपाल शहर और राज्य बदलते जा रहे हैं, नहीं बदल रही है तो तुर्की और अजरबैजान के विरोध की आवाज। दोस्ती भूल गए तुर्की? कैसे हमने तुम्हारी मदद की थी? 2023-24 में भारत ने $6.65 बिलियन का सामान बेचा है। 2023-24 में भारत ने $3.78 बिलियन का सामान खरीदा है और भारत तुर्की को गाड़ियां, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचता है। दर्शकों, भारत तुर्की से फ्यूल, सीमेंट, ड्राई फ्रूट्स इंपोर्ट करता है। 2000 से 2023 तक तुर्की का भारत के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में $227.5 मिलियन रहा है। आप सोचिए। और आपको एक बात और बताता हूं दर्शकों, तुर्की को ना भारत सिर्फ और सिर्फ भारत से व्यापार का नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि टूरिज्म सेक्टर में भी तुर्की को पाकिस्तान की तरफ से जो मदद दी जा रही है वो सामने आ चुका है। और इसलिए भारतीयों ने एक बड़ा झटका दिया है। भारत से बड़ी मात्रा में लोग तुर्की जाते हैं दर्शकों घूमने के लिए और तुर्की की इकोनॉमी को मदद मिलती है। लेकिन अब जो धोखेबाजी तुर्की ने की है, तुर्की के चेहरे से दोस्ती वाला नकाब उतरा है। तब से भारतीयों ने तुर्की का बायकॉट शुरू कर दिया है और तुर्की की टिकट कैंसिल होने लगी है। तुर्की को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सुनिए जरा ईज माई ट्रिप के को-फाउंडर प्रशांत पित्ती क्या कहते हैं। लगभग 22% लोगों ने टर्की की टिकट कैंसिल कर दी है और लगभग 30% लोगों ने अजरबैजान की टिकट कैंसिल कर दी है। और मुझे लगता है ये सिर्फ बिगनिंग है, ये नंबर और बढ़ेगा, ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। टर्की और अजरबैजान की बुकिंग इंडिया से बढ़ती जा रही थी साल भर साल। लास्ट ईयर 2.5 लाख लोगों ने टर्की ट्रैवल किया है और 2.3 लाख लोगों ने अजरबैजान ट्रैवल किया है इंडिया से। ऑन एन एवरेज एक सैलानी लगभग 1 लाख रुपए का भी खर्चा करता है अपनी इंटरनेशनल ट्रिप पे, जो कि बहुत मामूली अमाउंट है। तो भी हम लगभग 5,000 करोड़ की बिजनेस की बात करें। लेकिन तुर्की की अर्थव्यवस्था कैसे पर्यटन पर टिकी हुई है, अजरबैजान कैसे टिका हुआ है, आपको बताता हूं। जीडीपी में 12% का योगदान है दर्शकों, और जीडीपी में 12% का योगदान सीधा अटैक करेगा। रोजगार में 10% तक का योगदान है दर्शकों। मूव कीजिए, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। और अजरबैजान की जीडीपी में किस तरह का योगदान है, 12% का। अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुई है और इन्हीं पर चोट करने की कोशिश है भारतीयों की। क्यों कह रहा हूं दर्शकों, अगर ऐसा होता है तो तुर्की को भारी नुकसान होगा। और ये बैकडोर से पैसा पाकिस्तान को दे रहा है, ये ड्रोन्स में मदद करता है दर्शकों, और इसे बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं मैं, भारत अजरबैजान से कच्चा तेल भी खरीदता है। 2023 में भारत तेल खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा